चैप्टर 12 विशालकाय अजनबी। और जब अल-लूर के योद्धा और पुजारी मंदिर, महल और शहर में गायब हुए बंदर आदमी की तलाश कर रहे थे, तो पहाड़ों से खड़ी पगडंडी से नीचे कोरोल जाके शीर्ष पर एक नग्न अजनबी अपनी पीठ पर एक एनफील्ड लेकर आया। चुपचाप वह घाटी के तल की ओर नीचे की ओर बढ़ गया और वहां जहां प्राचीन पगडंडी उसके सामने अधिक समतल हो गई थी, वह आसान कदमों से आगे बढ़ गया, हालांकि हमेशा संभावित खतरों के प्रति अत्यंत सतर्कता के साथ। उसके पीछे पहाड़ों से एक हल्की हवा आ रही थी, जिससे आगे के खतरे की उपस्थिति का पता लगाने में केवल उसके कान और उसकी आंखें ही काम आ रही थीं। सामान्यतः पगडंडी घाटी के तल पर स्थित घुमावदार नाले के किनारे किनारे चलती थी, लेकिन कुछ स्थानों पर, जहां पानी खड़ी चट्टान से नीचे गिरता था, पगडंडी घाटी के किनारे किनारे घूम जाती थी और पुनः चट्टानों के बीच से अंदर बाहर घूमती थी, और जब वह चट्टान के उभरे हुए कंधे के पास तीव्र गति से मुड़ती थी, तो अचानक अजनबी का सामना घाटी में चढ़ रहे एक व्यक्ति से होता था। 100 कदम की दूरी पर दोनों एक साथ रुके। अजनबी ने अपने सामने एक लंबा सफेद योद्धा देखा, जो एक लंगोटी, क्रॉस बेल्ट और एक कमरबंद के अलावा नंगा था। वह आदमी एक भारी, गांठदार डंडा और एक छोटा चाकू लिए हुए था, जो उसके एक क्रॉस बेल्ट के अंत से उसके बाएं कूल्हे पर म्यान में लटका हुआ था। विपरीत बेल्ट उसके दाएं बाजू में एक चमड़े की थैली को सहारा दे रही थी। ये तादेन था जो अपने दोस्त कोरोल जा के सरदार की घाटी में अकेले शिकार कर रहा था। उसने अजनबी को आश्चर्य से देखा, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि उसने उसे उस जाति का सदस्य पहचाना जिसके साथ भयानक टार्जन के अनुभव ने उसे परिचित बना दिया था, और साथ ही बंदर आदमी के साथ अपनी दोस्ती के कारण वह नए आगंतुक को बिना किसी दुश्मनी के देखता था। बाद वाले ने सबसे पहले अपने इरादों का बाहरी संकेत दिया, ताडेन की ओर अपनी हथेली को ऊपर उठाते हुए, उस इशारे में जो ध्रुव से ध्रुव तक शांति का प्रतीक रहा है, जब से मनुष्य ने अपनी उंगलियों पर चलना बंद कर दिया है। साथ ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा और रुक गया। ताडेन ने यह मान लिया कि भयानक टार्जन जैसा व्यक्ति उसके खोए हुए दोस्त का ही कोई साथी होगा, इसलिए वह शांति के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में बहुत खुश था, जिसका संकेत उसने उसी तरह दिया जैसे वह उस रास्ते पर चढ़ते हुए दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। तुम कौन हो? उसने पूछा, लेकिन नए व्यक्ति ने केवल अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह समझ नहीं पाया। संकेतों के जरिए उसने हो डॉन को ये बताने की कोशिश की कि वह एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो उसे पहाड़ों के पार किसी जगह से कई दिनों की अवधि में ले आया था, और ताडेन को यकीन था कि नवागंतुक टार्जन जादगुरु की तलाश में था। हालांकि वह चाहता था कि वह पता लगा सके कि वह दोस्त है या दुश्मन। अजनबी ने हो डॉन के पकड़ने वाले अंगूठों और पैरों की अंगुलियों तथा उसकी लंबी पूंछ को आश्चर्य के साथ देखा, जिसे उसने छुपाने का प्रयास किया, लेकिन सबसे बड़ी राहत की अनुभूति ये थी कि इस अजनबी देश का पहला निवासी, जिससे वह मिला था, मित्रवत साबित हुआ था, इसलिए शत्रुतापूर्ण भूमि से होकर अपना रास्ता बनाने की आवश्यकता के कारण उसे बहुत अधिक असुविधा होती। ताडेन, जो कुछ छोटे स्तनधारियों का शिकार कर रहा था, जिसका मांस हो डॉन को विशेष रूप से पसंद है, अपनी नई खोज के लिए अपने इच्छित खेल को भूल गया। वह अजनबी को ओमेट के पास ले जाएगा और संभवतः दोनों मिलकर नए आगंतुक के सच्चे इरादों का पता लगाने का कोई तरीका खोज लेंगे। और इसलिए फिर से संकेतों के माध्यम से उसने दूसरे को बताया कि वो उसके साथ जाएगा, और साथ में वे ओमेट के लोगों की चट्टानों की ओर उतर गए। जैसे ही वे इनके पास पहुंचे, उन्हें महिलाएं और बच्चे बूढ़ों और युवाओं की निगरानी में काम करते हुए मिले जंगली फल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करना जो उनके आहार का हिस्सा हैं। साथ ही वे छोटे छोटे एकड़ में उगने वाली फसलों की देखभाल भी कर रहे थे। खेत छोटे छोटे समतल टुकड़ों में फैले हुए थे, जिन्हें पेड़ों और झाड़ियों से साफ कर दिया गया था। उनके कृषि औजारों में धातु से बने डंडे शामिल थे, जो शांतिपूर्ण कृषि के औजारों की तुलना में भालों से अधिक मिलते जुलते थे। इनके अलावा चपटे ब्लेड वाले अन्य औजार भी थे, जो न तो कुदाल थे और न ही कुदाल, बल्कि इसके बजाय दो औजारों को एक में मिलाने के एक नाखुश प्रयास की तरह दिखते थे। इन लोगों को पहली बार देखते ही अजनबी रुक गया और उसने अपना धनुष उतार दिया, क्योंकि ये जीव रात की तरह काले थे, उनके शरीर पूरी तरह से बालों से ढके हुए थे। लेकिन ताडेन ने दूसरे के मन में संदेह को समझते हुए
उसे एक इशारे और मुस्कान के साथ आश्वस्त किया। हालांकि वाज़डॉन ने उत्साह से सवाल पूछे और एक ऐसी भाषा में जिसे अजनबी ने पाया कि उसका गाइड समझता है, हालांकि यह पहले वाले के लिए पूरी तरह से समझ से बाहर था। उन्होंने उसे परेशान करने का कोई प्रयास नहीं किया और अब उसे यकीन हो गया था कि वह एक शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण लोगों के बीच आ गया है। अब गुफाओं तक पहुंचने में कुछ ही समय बचा था और जब वे इन गुफाओं तक पहुंचे तो ताडैन ने लकड़ी के खूंटों पर चढ़कर रास्ता दिखाया, इस बात से आश्वस्त होकर कि जिस प्राणी को उसने खोजा है उसे उसका पीछा करने में उतनी ही कठिनाई होगी जितनी भयानक टार्ज़न को हुई थी। और न ही उसे दूसरे के लिए गलत समझा गया, जब तक कि वे दोनों ओम 8 की गुफा के सामने की खाई में खड़े नहीं हो गए, जो कि प्रमुख था। बाद वाला वहां नहीं था और उसके लौटने में मध्य दोपहर हो चुकी थी, लेकिन इस बीच कई योद्धा आगंतुक को देखने के लिए आए और प्रत्येक अवसर पर बाद वाला अपने मेजबानों की मैत्रीपूर्ण और शांतिपूर्ण भावना से अधिक प्रभावित हुआ। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसका आतिथ्य एक क्रूर और युद्धप्रिय जनजाति द्वारा किया जा रहा था, जिसने ताडैन और टार्ज़न के आने से पहले कभी भी अपने बीच किसी अजनबी को जगह नहीं दी थी। अंत में ओम 8 वापस लौटा और मेहमान को सहज ही एहसास हो गया कि वह इन लोगों के बीच एक महान व्यक्ति की उपस्थिति में था, संभवतः एक सरदार या राजा, क्योंकि न केवल अन्य काले योद्धाओं के व्यवहार से यह संकेत मिलता था बल्कि यह उस शानदार प्राणी के हाव भाव और व्यवहार से भी स्पष्ट था जो ताडैन द्वारा उनकी मुलाकात की परिस्थितियों के बारे में बताए जाने के दौरान उसे देखता हुआ खड़ा था। और मुझे विश्वास है, ओम 8, हुडॉन ने निष्कर्ष निकाला, कि वह भयानक टार्ज़न की तलाश में है। उस नाम की ध्वनि सुनते ही, जो अजनबी के कानों में पड़ने वाला पहला शब्द था, उसके चेहरे पर चमक आ गई। टार्ज़न, वह चिल्लाया, बंदरों का टार्ज़न। और संकेतों से उसने उन्हें ये बताने की कोशिश की कि वह वही है जिसे वह खोज रहा था। वे समझ गए, और उन्होंने उसके चेहरे के भाव से भी अंदाजा लगाया कि वह टार्ज़न को प्यार के इरादे से ढूंढ रहा था, न कि इसके विपरीत। लेकिन ओम 8 इस बात को सुनिश्चित करना चाहता था। उसने अजनबी के चाकू की ओर इशारा किया और टार्ज़न का नाम दोहराते हुए ताडैन को पकड़ लिया और उसे चाकू मारने का नाटक किया। तुरंत अजनबी की ओर सवालिया अंदाज में मुड़ा। उन्होंने जोर से अपना सिर हिलाया और फिर पहले अपने हृदय के ऊपर हाथ रखकर शांति के प्रतीक के रूप में अपनी हथेली ऊपर उठाए। वह टार्ज़न जादूगुरु का मित्र है, ताडैन ने आश्चर्य से कहा। ओम 8 ने उत्तर दिया, या तो वह मित्र होगा या बहुत बड़ा झूठा होगा। टार्ज़न, अजनबी ने कहा, क्या तुम उसे जानते हो? वह जीवित है। हे भगवान, अगर मैं तुम्हारी भाषा बोल पाता। और फिर से सांकेतिक भाषा में लौटकर उसने पता लगाने की कोशिश की कि टार्ज़न कहाँ है। वह नाम का उच्चारण करता और अलग अलग दिशाओं में इशारा करता, गुफा में, घाटी में, पहाड़ों की ओर, या नीचे घाटी में, और हर बार वह सवालिया अंदाज में अपनी भौहें उठाता और पूछताछ की सार्वभौमिक एह आवाज़ निकालता जिसे वे समझ नहीं पाते थे। लेकिन हमेशा ओम 8 ने अपना सिर हिलाया और अपनी हथेलियां फैलाईं, जिससे ये संकेत मिलता था कि हालांकि वह सवाल समझ गया था लेकिन वो बंदर आदमी के ठिकाने के बारे में अनभिज्ञ था। और फिर काले सरदार ने अजनबी को समझाने की पूरी कोशिश की कि उसे टार्ज़न के ठिकाने के बारे में क्या पता था। उसने नवागंतुक को जारडॉन कहा, जिसका पालुरडॉन की भाषा में अर्थ है अजनबी, और उसने सूरज की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने इसे कई बार दोहराया और फिर उसने एक हाथ को ऊपर उठाया जिसमें उंगलियां फैली हुई थीं और एक एक करके उन्हें छूते हुए अंगूठे सहित शब्द एडेनन को तब तक दोहराया जब तक अजनबी समझ नहीं गया कि उसका मतलब 5 है। फिर से उसने सूरज की ओर इशारा किया और अपनी तर्जनी से पूर्वी क्षितिज से शुरू होकर पश्चिमी क्षितिज पर समाप्त होने वाले एक चाप का वर्णन करते हुए उसने फिर से शब्दों को एडेनन के रूप में दोहराया। अजनबी को ये स्पष्ट था कि शब्दों का मतलब था कि सूरज 5 बार आकाश को पार कर चुका था। दूसरे शब्दों में 5 दिन बीत चुके थे। ओम 8 ने फिर उस गुफा की ओर इशारा किया जहां वे खड़े थे, टार्ज़न का नाम लेते हुए और अपने दाहिने हाथ की पहली और दूसरी उंगलियों से अवकाश के फर्श पर चलते हुए आदमी की नकल करते हुए ये दिखाने की कोशिश की कि टार्ज़न 5 दिन पहले गुफा से बाहर निकलकर खूंटियों पर चढ़ गया था, लेकिन ये वह सीमा थी जहां तक उसे जाने की अनुमति थी।
अजनबी ने उसका पीछा किया और यह संकेत देते हुए कि वो समझ गया है, उसने अपनी ओर इशारा किया और फिर ऊपर की ओर लगे खूंटों की ओर इशारा करते हुए घोषणा की कि वह टार्जन का पीछा करेगा। चलो हम उसके साथ चलें, ओमत ने कहा, क्योंकि अभी तक हमने कोरुल्लुल को हमारे मित्र और सहयोगी की हत्या के लिए दंडित नहीं किया है। उसे सुबह तक प्रतीक्षा करने के लिए राजी करो, ताडेन ने कहा, ताकि तुम अपने साथ कई योद्धाओं को ले जा सको और कोरुल्लुल पर एक बड़ा हमला कर सको, और इस बार, ओमता, अपने कैदियों को मत मारना। जितने लोगों को तुम जीवित ले जा सकते हो, ले जाओ और उनमें से कुछ से हम टार्जन जद गुरु के भाग्य के बारे में जान सकते हैं। होडोन की बुद्धि महान है, ओमट ने उत्तर दिया। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, और सभी कोरुल्लुल को बंदी बनाकर हम उनसे वह सब कुछ कहलवाएंगे जो हम जानना चाहते हैं। और फिर हम उन्हें कोरुल ग्रीफ की सीमा तक ले जाएंगे और उन्हें चट्टान के किनारे से धकेल देंगे। ताडेन मुस्कुराया। वह जानता था कि वे सभी कोरुल्लुल योद्धाओं को बंदी नहीं बनाएंगे, कि अगर वे एक को भी बंदी बना लेते हैं तो वे भाग्यशाली होंगे और यह भी संभव है कि उन्हें हार कर पीछे भी खदेड़ दिया जाए। लेकिन वह ये भी जानता था कि अगर ओमेट को मौका मिला तो वह अपनी धमकी को अंजाम देने में संकोच नहीं करेगा। इन पड़ोसियों की एक दूसरे के प्रति नफरत इतनी अदम्य थी। अजनबी को ओमट की योजना समझाना या उसकी सहमति प्राप्त करना कठिन नहीं था, क्योंकि जब महान अश्वेत ने ये स्पष्ट कर दिया था कि उनके साथ कई योद्धा होंगे, तो वह जानता था कि उनका ये प्रयास संभवतः उन्हें एक शत्रु देश में ले जाएगा और वह हर संभव सुरक्षा उपाय का उपयोग करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसकी खोज को आगे बढ़ाना ही सर्वोपरि मुद्दा था। उस रात वह ओमेट की पैतृक गुफा के एक कक्ष में फर के ढेर पर सोया, और अगले दिन सुबह के भोजन के बाद वे आगे बढ़े। 100 क्रूर योद्धाओं का झुंड खड़ी चट्टान पर चढ़ गया और वे रिज के शिखर पर पहुंच गए। मुख्य दल के आगे 2 योद्धा थे जिनके कर्तव्य आधुनिक सैन्य युद्धाभ्यास के बिंदु के कर्तव्यों के साथ मेल खाते थे, जो दुश्मन के साथ अचानक संपर्क के खतरे से स्तंभ की रक्षा करते थे। वे पहाड़ी के पार कोरुल्लुल में उतरे और वहां लगभग तुरंत ही उन्हें एक अकेला और निहत्था वाज़डॉन मिला जो अपने कबीले के गांव की ओर घाटी में डरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उन्होंने उसे बंदी बना लिया, जो कि अजीब बात है, उसके डर को और बढ़ा दिया, क्योंकि जिस क्षण से उसने उन्हें देखा और महसूस किया कि बच निकलना असंभव है, उसने तुरंत मारे जाने की आशंका जताई थी। ओमत ने अपने एक योद्धा से कहा, उसे वापस कोरुल्जा ले जाओ, और जब तक मैं वापस न आ जाऊं, उसे वहीं सुरक्षित रखो। और इस तरह हैरान कोरुल्लुल को दूर ले जाया गया, जबकि जंगली समूह चुपके से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर गांव की ओर आगे बढ़ रहा था। किस्मत ने ओमट को जल्दी ही वह दे दिया जिसकी उसे तलाश थी, एक भयंकर युद्ध, क्योंकि वे अभी कोरुल्लुल की गुफाओं के नजदीक नहीं पहुंचे थे, जब उनका सामना योद्धाओं के एक बड़े दल से हुआ जो किसी अभियान पर घाटी से नीचे की ओर जा रहा था। छाया की तरह कोरुल्जा पगडंडी के दोनों ओर पत्तियों की ओट में विलीन हो गया। आसन खतरे से अनजान, इस ज्ञान में सुरक्षित कि वे अपने ही क्षेत्र में चल रहे थे जहां प्रत्येक चट्टान और पत्थर उनके साथियों की विशेषताओं की तरह ही परिचित थे, कोरुल्लुल मासूमियत से घात में चले गए। अचानक उस शांति की शांति एक क्रूर चीख से बिखर गई और एक फेंके गए डंडे ने एक कोरुल्लुल को गिरा दिया। ये चीख सैकड़ों कोरुल्जा गले से एक क्रूर कोरस के लिए एक संकेत थी, जिसके साथ जल्द ही उनके दुश्मनों की युद्ध चीखें मिल गईं। हवा उड़ते हुए क्लबों से भर गई और फिर जब दोनों सेनाएं आपस में मिल गईं, तो युद्ध कई अलग अलग मुठभेड़ों में बदल गया, क्योंकि प्रत्येक योद्धा ने एक दुश्मन को चुना और उस पर हमला किया। ऊपर के पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर आ रही धूप में चाकू चमक रहे थे। चिकने काले कोट लाल रंग के धब्बों से लदे हुए थे। लड़ाई के दौरान अजनबी की चिकनी भूरी त्वचा दोस्त और दुश्मन के काले शरीरों के साथ मिल गई थी। केवल उसकी गहरी नज़र और उसकी तीव्र बुद्धि ने उसे कोरुल्लुल और कोरुल्जा के बीच अंतर करना सिखाया था, क्योंकि कपटों के एकमात्र अपवाद को छोड़कर वे एक जैसे थे। लेकिन दुश्मन के पहले हमले में उसने देखा था कि उनकी लंगोटें तेंदुए की खाल की नहीं थीं, जैसी उसके सहयोगियों ने पहनी थीं। ओमेट ने अपने पहले प्रतिद्वंद्वी को मार गिराने के बाद जारडॉन की ओर देखा। वह जाटों की क्रूरता से लड़ता है, सरदार ने सोचा। वह और टार्जन जद गुरु जिस जनजाति से आते हैं,
वह निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली होगी, और फिर उसका पूरा ध्यान एक नए हमलावर पर चला गया। जंगल में लड़ाके इधर उधर भागते रहे, जब तक कि जो बच गए वे थककर चूर नहीं हो गए, सिवाय उस अजनबी के जो थकान का एहसास नहीं कर रहा था। वह तब तक लड़ता रहा जब तक कि हर नया विरोधी खुशी खुशी हार नहीं मान लेता, और जब कोई कोरोलुल नहीं बचा जो लड़ाई में शामिल न हो, तो वह उन लोगों पर कूद पड़ा जो थके हुए कोरोलजा के सामने हौंफते हुए खड़े थे। और वह हमेशा अपनी पीठ पर एक अजीबोगरीब चीज़ रखता था जिसके बारे में ओमेट को लगता था कि यह किसी तरह का अजीब हथियार है, लेकिन अब वह इसका उद्देश्य नहीं समझ सकता था क्योंकि जॉर्डन ने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था और यह ज़्यादातर समय एक उपद्रव और अनावश्यक बोझ की तरह लगता था क्योंकि जब वह विजयी द्वंद्वयुद्ध के दौरान इधर उधर उछलता था तो यह अपने मालिक से टकराता और टूटता था। धनुष और तीर उसने लड़ाई की शुरुआत में फेंक दिए थे, लेकिन इनफील्ड को वह नहीं छोड़ता था क्योंकि वह जहां जाता था उसका मतलब था कि जब तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक उसे वहीं रहना चाहिए। कुछ समय बाद कोरोलजा, जो जरडॉन के उदाहरण से शर्मिंदा था, एक बार फिर दुश्मन के साथ मिल गया, लेकिन दुश्मन निश्चित रूप से अजनबी की उपस्थिति से भयभीत था। एक अथक राक्षस जो उनके हमलों के लिए अजेय लग रहा था, हिम्मत हार गया और भागने की कोशिश की, और फिर यह ओमाट के आदेश पर उसके योद्धाओं ने सबसे थके हुए आधा दर्जन लोगों को घेर लिया और उन्हें बंदी बना लिया। ये थका हुआ, खून से लथपथ और उत्साहित दल था जो कोरोलजा में विजयी होकर लौटा। उनके 20 लोगों को वापस ले जाया गया और उनमें से 6 लोग मारे गए। ये कोरोलजा द्वारा कोरोलुल पर किया गया सबसे शानदार और सफल हमला था, और इसने ओमत को सबसे महान सरदारों में से एक बना दिया, लेकिन उस भयंकर योद्धा को पता था कि उसके अजीबोगरीब सहयोगी की मौजूदगी के कारण ही उसका पलड़ा भारी था। नहीं, उसने श्रेय देने में संकोच किया, जिसके परिणामस्वरूप जारडॉन और उसके कारनामे कोरोलजा के कबीले के हर सदस्य की जुबान पर थे और उस जाति की ख्याति बहुत बड़ी थी जिसने उसके और टार्जन जद गुरु जैसे 2 लोगों को जन्म दिया। और पहाड़ी के उस पार कोरोलुल की घाटी में बचे हुए लोग सांस रोककर इस दूसरे राक्षस के बारे में बात कर रहे थे, जिसने उनके प्राचीन शत्रु के साथ मिलकर सेना बना ली थी। अपनी गुफा में वापस आकर ओमट ने कोरोलुल के कैदियों को एक एक करके अपने सामने बुलाया और हर एक से टार्जन के भाग्य के बारे में पूछा। बिना किसी अपवाद के उन्होंने उसे एक ही कहानी सुनाई कि टार्जन को 5 दिन पहले उनके द्वारा बंदी बनाया गया था, लेकिन उसने उस योद्धा को मार डाला था जो उसकी रक्षा के लिए छोड़ा गया था और भाग गया था, और दुर्भाग्यपूर्ण पहरेदार का सिर कोरोलुल के दूसरी ओर ले गया था जहां उसने उसे एक पेड़ की शाखा से उसके बालों से लटकाकर छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ वे नहीं जानते थे, उनमें से एक भी नहीं, जब तक कि अंतिम कैदी की जांच नहीं की गई जिसे उन्होंने पहले पकड़ा था। निहत्था कोरोलुल जाद बेन ओथो की घाटी की दिशा से अपने लोगों की गुफाओं की ओर अपना रास्ता बना रहा था। जब इस व्यक्ति को पता चला कि वे उनसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं, तो उसने अपने और अपने साथियों की जान और आज़ादी के लिए उनसे सौदा किया। उसने कहा, मैं आपको इस भयानक आदमी के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, कोरोलजा। मैंने उसे कल देखा था और मैं जानता हूँ कि वह कहाँ है, और अगर आप मुझे और मेरे साथियों को हमारे पूर्वजों की गुफाओं में सुरक्षित वापस जाने का वादा करेंगे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, और सच सच बता दूंगा जो मैं जानता हूँ। ओमट ने उत्तर दिया, तुम हमें कुछ भी बता दोगे, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। आप मुझे वैसे भी मार देंगे, कैदी ने जवाब दिया, जब तक आप मुझसे ये वादा नहीं करते, इसलिए यदि मुझे मारा जाना है तो वह चीज़ जो मैं जानता हूँ वह मेरे साथ जाएगी। वह सही कह रहा है, ओमट, टार्डन ने कहा, उससे वादा करो कि उन्हें आज़ादी मिलेगी। बहुत अच्छा, ओमट ने कहा। कोरोलुल बोलो, और जब तुम मुझे सब कुछ बता दोगे तो तुम और तुम्हारे साथी बिना किसी नुकसान के अपने कबीले में लौट सकते हो। यह इस प्रकार था, कैदी ने शुरू किया। 3 दिन पहले मैं अपने साथियों के साथ कोरोलुल के मुहाने के पास शिकार कर रहा था, जहां से आपने आज सुबह मुझे पकड़ा था, जब हम होडॉन के एक बहुत बड़े समूह द्वारा आश्चर्यचकित और हमला किए गए, जिन्होंने हमें बंदी बना लिया और हमें अल्लूर ले गए, जहां कुछ लोगों को गुलाम बना लिया गया और बाकी को मंदिर के नीचे एक कक्ष में डाल दिया गया,
जहां बलि के लिए बलि रखी जाती है, जिसे होडोन द्वारा अल-लूर के मंदिर की बलि वेदियों पर जाद बेन ओथो को चढ़ाया जाता है। तब ऐसा लगा कि सचमुच मेरा भाग्य तय हो चुका था और होडोन के बीच जो लोग दास के रूप में चुने गए थे वे भाग्यशाली थे, क्योंकि कम से कम वे भागने की उम्मीद तो कर सकते थे। मेरे साथ कक्ष में जो लोग थे, उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन कल एक अजीब बात हुई। सभी पुजारियों और राजा तथा उसके कई योद्धाओं के साथ एक व्यक्ति मंदिर में आया, जिसका सभी लोग बहुत सम्मान करते थे, और जब वह उस कक्ष की ओर जाने वाले बंद प्रवेश द्वार पर आया जिसमें हम बेचारे अपने भाग्य का इंतजार कर रहे थे, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि वह भयानक आदमी था जो हाल ही में कोरोलुल गांव में कैदी बना था, जिसे आप टार्जन जद गुरु कहते हैं लेकिन जिसे वे डोरोलोथो के नाम से पुकारते थे। और उसने हमारी ओर देखा और महायाजक से पूछा, और जब उसे बताया गया कि हम किस उद्देश्य से वहां कैद हैं तो वह क्रोधित हो गया और चिल्लाया कि यह जद बेनोथो की इच्छा नहीं थी कि उसके लोगों की इस तरह बलि दी जाए, और उसने महायाजक को हमें मुक्त करने का आदेश दिया, और ऐसा ही हुआ। होडोन कैदियों को उनके घरों को लौटने की अनुमति दी गई और हमें अल-लूर शहर से आगे ले जाया गया और कोरोलुल की ओर रवाना किया गया। हम 3 लोग थे, लेकिन अल-लूर और कोरोलुल के बीच कई खतरे हैं और हम केवल 3 थे और निहत्थे थे। इसलिए हम में से कोई भी अपने लोगों के गांव तक नहीं पहुंच पाया और हम में से केवल एक ही जीवित है। मैंने बोल दिया है। ओमाच ने पूछा, टार्जन जद गुरु के बारे में आप बस इतना ही जानते हैं? मैं बस इतना ही जानता हूँ, कैदी ने उत्तर दिया, सिवाय इसके कि जिसे वे लूडोन कहते हैं, जो अल-लूर का उच्च पुजारी था। वह बहुत क्रोधित था, और हमें शहर से बाहर निकालने वाले 2 पुजारियों में से एक ने दूसरे से कहा कि वह अजनबी डोरोलोथो नहीं था। लूडोन ने ऐसा कहा था और उसने ये भी कहा था कि वह उसे बेनकाब कर देगा और उसे उसके दुस्साहस के लिए मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। मेरे सुनने में उन्होंने बस इतना ही कहा। और अब कोरुलजा के प्रमुख, चलो चलते हैं। ओमच ने सिर हिलाया। अपना रास्ता जाओ, उसने कहा, और अबोन, जब तक वे सुरक्षित रूप से कोरोलुल के भीतर नहीं पहुंच जाते, तब तक उनकी रक्षा के लिए योद्धाओं को भेजो। जारडोन, उसने अजनबी को इशारा करते हुए कहा, मेरे साथ आओ, और उठकर वह चट्टान की चोटी की ओर ले गया, और जब वे पहाड़ी पर खड़े हुए तो ओमट ने घाटी में नीचे की ओर इशारा किया, जो पश्चिमी सूर्य के प्रकाश में चमकते हुए अल-लूर शहर की ओर था। वहां टार्जन जाद गुरु है, उसने कहा, और जॉर्डन समझ गया।